अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो कि बन रही है बीफ अचार गोश्त। आज हम शान के पैकेट से बीफ अचार गोश्त की रेसिपी बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बनाने में भी बहुत इजी है। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए। खाने में भी बहुत मज़े की और झटपट से रेडी हो जाती है और बनाने में भी बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल, हाफ से 1 कप तक ऑयल ले लेंगे हम। जितना आप रखना चाहे रख लीजिएगा, ज़्यादा लेना चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। हाफ केजी ही हमने ले लिया है गाय का गोश्त। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है मैंने ये, और वॉश करने के बाद ये हम ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर और गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए गोश्त का और इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हम डाल देंगे अचार गोश्त का पैकेट। इसमें से मैंने 1 टेबल स्पून निकाल लिया था मिर्चों का मसाला बनाने के लिए। उसके अलावा आप सारा ही डाल दीजिएगा। इस दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक की ही ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त और मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है। तो हमने 1 पाव ले लिया है। इसके बाद दही, और इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। आपने फेंट के ऐड करना है, ताकि इसमें से लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए, बहुत क्रीमी फॉर्म में जो है दही आ जाए। फिर आप ऐड करेंगे गोश्त के अंदर दही। उसके बाद हमने 1 कटोरी ही पानी डाल दिया था। 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी दही डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्सिंग कर दी है, और इसको लगा देंगे हम गलने के लिए। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, उसके ऊपर रख देंगे वेट, और हम आधा घंटे तक वेट करेंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके अलावा हमने ले लिया था 3 लीमू ले लिए, 1 खाने का चमचा मैंने उसी में से अचार गोश्त का मसाला निकाल लिया है। और 5 मैंने लिए मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें, मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं मैंने। अब हम लीमू जो हमने लिए हैं इनका रस निकाल के ये जो हमने मसाला लिया है ना, इसी मसाले में डाल देंगे। तीनों लीमू का रस तकरीबन 3 टेबल स्पून होना चाहिए ये लीमू का रस, और 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है अचार गोश्त का मसाला, उसी पैकेट में से निकाल लिया है। देखिए सारे लेमन को हम स्क्वीज़ कर देंगे और इनका जूस निकाल के, लेमन जूस निकाल के वो इस मसाले में ऐड कर देंगे, ताकि इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए सारे लेमन जो है वो लेमन जूस निकल गया है सारे लेमन में से, और बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बन गया है खट्टा सा। अब हम इसे करेंगे मिक्स स्पून की हेल्प से, और मिर्चों को बीच में से कट करके इसके अंदर ये मसाला जो है वो भर देंगे। मिर्चों को आपने ऐसा कट लगाना है कि दूसरे साइड से मिर्चों में कट नहीं लगे, वरना मसाला सारा निकल जाएगा। एक साइड से कट निकाल के उसके बीज जो है वो रिमूव कर दीजिएगा, ताकि इसमें जो तेज़पन होता है बीजों में वो आपको तेज़ नहीं लगे मिर्चें, और अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए। ये देखिए मैंने सारे बीज जो है वो रिमूव कर दिए हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून तकरीबन मसाला भर के, ये देखिए मिर्चें हमारी हो गई हैं रेडी। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को कर लेंगे रेडी, मसाला भर के और सीड्स को रिमूव करके। हमारी मिर्चें हो गई हैं रेडी, ये देखिए। और हमने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। मिर्चें हमारी रेडी हो गई हैं। इन तीनों टमाटरों को हमने चॉप कर लिया है। ये देखिए चॉपर होकर आ गए हैं। मिर्चें भी हमारी रेडी हो गई हैं, टमाटर भी इतनी देर में हमारा गोश्त भी गल गया है। ये देखिए लिड हटाएंगे हम गोश्त का और चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा गोश्त हमारा आधे घंटे के अंदर गल गया है, ये देखिए माशाल्लाह से। और इसमें रोगन भी आ गया है, बहुत अच्छे से हमारा गोश्त टेंडर हो गया। अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे पैन के अंदर, क्योंकि हमें सिर्फ गोश्त ही गलाना था कुकर में, तो हमने इसलिए कुकर में गोश्त गलाने के लिए रखा था। देखिए हमने पैन में शिफ्ट कर दिया है सारा ही गोश्त और ग्रेवी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टमाटो
चॉप करके रखे थे। 3 से 4 टमाटर ले लीजिएगा। इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक, कि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से भुन भी जाएं टमाटर जो हमने लिए हैं। बहुत अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक। माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो मिर्चें भर के रखी थी मसाला, वो हम ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए। देखिए माशाल्लाह से हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है और हमारा अचार गोश्त बिल्कुल हो गया है डन। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी हो गई है डन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। माशाल्लाह से देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा है और कलर कितना मज़ेदार सा है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। माशाल्लाह से ये देखिए इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा। हमारी अचार गोश्त की रेसिपी हो गई है डन। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।